Hello students, today we will read chapter 8, Reach for the Top, part 2. Part 2, Maria Sharapova. Before you read, a Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis. Summit means होता है peak. Last जो होती है मतलब चरम सीमा पर. Women's tennis when she was barely 18. Barely means only. As you read about her, if you can draw a comparison between her and संतोष यादव. तो एक रशियन गर्ल होती है मारिया शरापोवा. हमने इससे पहले संतोष यादव की स्टोरी पढ़ी थी. संतोष यादव की जो सक्सेस की कहानी थी वो पढ़ी थी. एक रशियन गर्ल होती है मारिया शरापोवा और संतोष यादव है वो एक इंडियन गर्ल होती है. अब वो वीमेन टेनिस खेलने में बहुत ज़्यादा फेमस है. कौन? मारिया शरापोवा. तो देखिए इसकी दोनों के बीच में कंपैरिजन किस तरह से होती है, संतोष यादव और मारिया शरापोवा. As you read, look for the answer to these questions. First, why was Maria sent to the United States? मारिया को यूनाइटेड स्टेट क्यों भेजा गया? Why didn't her mother go with her? और उसकी मदर साथ में क्यों नहीं गई? वॉट आर हर हॉबीज़? वॉट डू शी लाइक? कौन सी हॉबीज़ थी जो वो लाइक करती थी? वॉट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग? और उसके गोल को अचीव करने के लिए क्या उसको मोटिवेशन मिलता था? लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर. देयर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शरापोवा. डिसआर्मिंग मीनिंग विनिंग. ग्लैमरस मीन्स होता है अट्रैक्टिव अटायर. अब देखिए जो मारिया शरापोवा थी उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये इतनी मतलब उसकी स्माइल इतनी इनोसेंट थी कि वो इस तरह का भी कोई शौक़ रखती है टेनिस खेलने का. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस. और 22 अगस्त 2005 को उन्होंने वुमेन में एक टेनिस में एक पोजीशन प्राप्त की. ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम. Posted beyond her year, the Siberian-born teenager took just 4 years as a profession to reach the pinnacle. Pinnacle means होता है टॉप पीक. केवल 4 सालों में ये जो रशियन गर्ल है ये इस टॉप पर पहुंच गई, रीच पोजीशन पर पहुंच गई. You can see Maria Sharapova won the women's single at Wimbledon in 2004. However, the rapid ascent in a fiercely ascent means होता है rise and fiercely means uncontrolled strongly competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure. Endure means tolerate. जब उनका 9 ईयर्स स्टार्ट हुआ, वो 8 साल की थी, अभी वो 9 ईयर्स जब उसका स्टार्ट हुआ ही था तो उसने इस लेवल पे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए बजाय दूसरों बच्चों के. लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेट हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट. यहाँ पे देखिए लिटिल मारिया थी, अभी उसने अपना 10वां बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया था. मतलब अभी वो 9 साल की थी, 10 साल की भी नहीं हुई थी. इतनी कम छोटी सी उम्र में उसको यूनाइटेड स्टेट सामान पैक करके ट्रेन से भेज दिया गया. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम. लॉन्च्ड मीन्स होता है सेंट ऑफ भेज देना, एंड स्टारडम मीन्स होता है सेलिब्रिटी ग्लोरी. अब इस ट्रिप में उसके फादर उसके साथ थे, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रीचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना. और उसको लगभग 2 साल से अपनी मदर से दूर रहना पड़ा इतनी छोटी उम्र में. द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस. अब देखिए वहाँ कहीं जाने के लिए अलग अलग लिमिटेशन होती हैं. उस वीज़ा का कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए उसको वापस आना पड़ा. होता है ना किसी की इस चीज़ की इतने दिन तक वैलिडिटी होती, इस तरह से कुछ था तो उसको वापस आना पड़ा. द 9 years old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वर्ल्ड ओनली कम एट ए प्राइस. अब वो 9 साल की लड़की ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया था, बहुत सारा इम्पोर्टेंट लेसन उसने सीखा था और उसने ये भी सीख लिया था कि टेनिस को एक्सीलेंस बनाने के लिए उसे कुछ कीमत तो अदा करनी पड़ेगी. आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शरापोवा रिकॉल्स.
मारिया सरापोन रिकॉल्स करती है, याद करती है, आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। उन दिनों में जब मैं अकेली थी मैंने अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस किया। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग सो ही कुडंट सी माई आइदर। तो वो बोलती मेरे फादर ने भी इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत की मुझे टेनिस ट्रेनिंग दिलाने के लिए। उसके फादर ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। बिकॉज आई वॉज यंग, आई वॉज सो यंग, आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM। मैं यंग थी, कम एज की थी, इसलिए मैं 8 बजे सोने चली जाती। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM और जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो लगभग 11 बजे तक आते। एंड वेक अप मी एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और मुझे नींद से उठा देते और मुझे रूम साफ करने के लिए कहते। इंस्टीड ऑफ लेटिंग एंड डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड एंड मेंटल टफ। अब इन सब चीज़ों का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसने एकदम डिटर्मिनेशन होकर वर्क किया, उसने दृढ़ निश्चय है वो बना लिया था, अपने आप को रेडी कर लिया था। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। मैंने सीख लिया था कि अपने आप को कैसे सेफ रखना है, अपनी कैसे केयर करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू दैट आई वॉन्टेड। अब उसने मन में ठान लिया था कि उसको किसी भी तरह से क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लिविंग नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, जो वो चाहती थी। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू have nothing, then it makes very hungry and determined. I would have put up with much more humiliations and insults than to the steadfastly pursue my dream. अब उसने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था अपने काम में सक्सेस होने के लिए। और उसको बहुत ज़्यादा हंग्री, मतलब ऐसा नहीं कि उसको कुछ खाने की भूख थी, लेकिन उसको सक्सेस की हंग्री थी और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। स्टीडफास्टली मीन्स होता है फैमिली, दृढ़ता से, बीइंग लॉयल constantly, and pursue होता है follow. That toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 sport the following year. Bagging means होता है capturing. अब 2004 में उनके सर के ऊपर इतनी ज़्यादा टफनेस के बाद उनके सर के ऊपर क्राउन था, ताज था इस साल। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room of sentiment. Sentiments means होता है इमोशंस, फीलिंग्स। अब जिस तरह से कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसके फ़ैन फॉलोअर्स होते हैं, तो यहाँ पे इनके भी बहुत ज़्यादा फैंस हो गए थे। लेकिन ये इनका इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था कि कोई उनको, उनके जो फैंस हैं वो बने, बल्कि वो अपने काम के लिए इतनी ज़्यादा डिटरमाइन थी कि बस उसको वही करना था। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर सी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशंस मेक इट्स एम्प्टी क्लियर दैट सी कंसिडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट। और जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते, तो वो सिर्फ उनका यही आंसर देती थी। एम्पली मीन्स होता है फुल, सफिशिएंट टू मीट नीड और पर्पज़, कि ये उसका काम करने की जो एम्बिशंस थी, उसकी जो इच्छाएं थी, उसने ये सब अपना सेक्रीफाइस करने के लिए सब मिला है। और अगर वो सेक्रीफाइस नहीं करती तो उसको ये सब नहीं मिलता। आई एम वेरी, अब वो अपनी खासियत बताती, आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव थी। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैंने कठिन मेहनत किया और ये कर दिखाया। इट्स माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और ये सक्सेस का मंत्र है। सेक्रीफाइस करेंगे तो ही हमें कुछ अचीव होगा। दो मारिया सरापोवा स्पीक्स विद प्रोनाउंस अमेरिकन एसेंस, सी प्राउडली पैराडाइज हर रशियन नेशनैलिटी। अब वो क्या करती थी, पैराडाइज मतलब होता है फ्लुएंट्स, वो थी तो रशियन, बट अमेरिका में उसने बहुत कुछ अमेरिका से भी गेन किया है। तो बोलती कि मेरी, भले ही मेरे जो प्रोनाउंस है उसमें अमेरिकन टोन आए, लेकिन मुझे रशिया होने पर बहुत ही गर्व है। क्लियरिंग ऑल डाउट सी सेज आई एम रशियन, वो डाउट क्लियर करती बोलती कि मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि यूएसए में भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रशिया की सिटीजनशिप है, मैं रशियन की नागरिक हूँ। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, आई विल प्ले द ओलंपिक्स ऑफ रशिया इफ़ दे वॉन्ट
मी, और मेरी जो रगों में ब्लड है वो रशियन है, रशिया का खून है, और मैं अगर रशिया बोलेगा तो मैं उनके लिए ओलंपिक भी खेलूँगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज्ड सेंसेशंस, इस तरह टीनेज के लिए सेंसेशंस फीलिंग्स मारिया शरापोवा लिस्ट फैशन सिंगिंग डांसिंग एंड हर हॉबीज़। अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ टेनिस में इस तरह थी, उसकी जो दूसरी टीनेज गर्ल्स होती उनकी तरह उसको भी फैशन करना, सिंगिंग डांसिंग, ये सब उसकी भी हॉबीज़ थी। सी लव्स रीडिंग द नॉवल ऑफ आर्थर कोनन डॉयल, आर्थर कोनन डॉयल की वो नॉवेल्स भी पढ़ना लाइक करती थी। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड evening gowns appeared to urge the love and the pancakes with chocolate spread and Fiji orange drinks, और उसको इवनिंग गाउन्स पहनना भी पसंद था, और दूसरा वो बहुत सारे जैसे पैनकेक से भी लव करती थी, खाना पसंद करता था, उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड हो और जो फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स होती है बबल्स वाली वो उसको पसंद थी। मारिया शरापोवा cannot be pigeonholed or categorized, categorized means classified। मारिया शरापोवा थी वो बहुत ही क्लासिफाइड थी। पिजन होल्ड ये एक इडियम्स और फ्रेज भी बनता है, तो वो एक लेबल्ड थी। उसने अपने काम बहुत ज़्यादा टैलेंट थी, हर टैलेंट अनवेयरिंग डिज़ायर टू सक्सेस एंड रीडनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और इसी सक्सेस ने, इसी टैलेंट ने उसको इतने सेक्रीफाइस करने के बाद टॉप लेवल पे पहुंचा दिया। फ्यू वुड ग्रूड, ग्रूड मीन्स होता है रिसेंट, हर द riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains. Monetary means relating to money, financial. For tennis, of course, money is motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to better number one in the world. That is the dream that kept me going. अब लास्ट में वो बताती है कि पैसे उसके लिए अहमियत रखते हैं, उससे सक्सेस मिली है उसको, तो बोलती है कि सक्सेस भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पैसा उसके लिए मोटिवेशन लेकर आता है। और अपनी रिपोर्ट में बताती कि टेनिस है वो उसके लिए एक बिजनेस भी है और एक खेल भी है, जिससे उसको इनकम भी हो रही है और वो एक खेल भी है जिससे वो फेम भी गेन कर रही है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। और दूसरी नंबर वन बात ये है कि उसने अपना जो दैट्स द ड्रीम दैट कीप मी गोइंग, कि उसका ये सपना भी था जो उसने सच कर दिखाया, उसका जो ड्रीम था वो कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेसन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आपको ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो रीड करना है। ओके, थैंक यू।